नमस्कार, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में स्वागत है। जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है और आप क्या 888 पोर्टल से पहले रीयूनियन में आने के लिए हैं कि नहीं, मतलब रिकंसिलिएशन करने के लिए आपका पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन या आपके सोलमेट रेडी हैं कि नहीं। बिना देर किए चलते हैं कि एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की भी क्या है, साथ ही साथ क्या आप लोग रीयूनाइट होने की तरफ इशारा है कि नहीं। क्या देखते हैं आप अपने आप को और क्या देखते हैं वो आपको, मतलब किस नज़रिए से वो आपको देखते हैं, ऐसा देख लेते हैं। व्यू ऑफ द ईगो, 4 ऑफ रोजेस। कहीं ना कहीं किसी भी तरह का जो ईगो था ना, उस ईगो से ये बाहर निकलने की कोशिश में है, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने लिए कोई ऐसी बात जो कि ईगो वाली बात थी, आपको लगा कि हाँ मैं भी कुछ इसी तरह की एनर्जी में रहता या रहती हूँ, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं, ये वाली बात। द ओरेकल ऑफ द डेल्फी का कार्ड है, जिसमें कि आप अपने आप को बहुत, मतलब कितनी भी मुसीबत में हो फिर भी आप अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश में है, और लोग आपको देख के हैरान है कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। किस तरह की हरकतें? देखिए, चेयर के ऊपर कौन बैठता है? चेयर पर तो सब बैठते हैं ना, है कि नहीं? लेकिन आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, आपको ये लग रहा है कि मुझे बस यहाँ पर नहीं रहना है, मैं बिल्कुल पेडेस्टल पे जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, मुझे कोई और ऊपर रखे ये या ना रखे, लेकिन मुझे खुद से काम करना है। इस तरह की एनर्जी है। या ये कहें कि आपका पार्टनर भी आपके लेवल तक आने की कोशिश में है, जल्दी 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 कोशिश में है। आपने ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने इस रिश्ते में या इस कनेक्शन के लिए। देखिए, क्योंकि देखिए चेयर के नीचे क्या है, एक धुआं भी है, गड्ढा भी है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत कुछ सहा है, वापस से गिरना अब आप नहीं चाहते हो। उसी जगह से जितनी भी मुसीबतें आई हैं, उन मुसीबतों से बाहर निकलकर किसी तरह से बस बाहर ही निकलना चाहते हैं, ऊपर उड़ना चाहते हैं। जिसे कहेंगे कि चक्रास की भी आपकी जो है ना बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई देती है। 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, जिसमें कि समर एंड विंटर का कार्ड है। विंटर में सब कुछ थम सा जाता है, सूर्य भी बिल्कुल रुक जाता है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अब एक सूर्य उदित होगा। हो सकता है आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा शुरू हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि आपने अपने जीवन में सूर्य कैसे उगाना है ये आपने समझ लिया कि मैं आई एम द को क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ये वाली बात आपको समझ आ गई है, जच गई है। आपने कहा कि ठीक है, सब कुछ हमने करके देख लिया, सारी हीलिंग ये वो, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम अनस्टॉपेबल। क्या कुछ ऐसा है? हो सकता है आपने कहीं डीपी लगाया हो या रखा हो या समथिंग, कुछ ऐसा आपने जस्ट अभी पढ़ा हो या ये सॉन्ग ही सुन रहे हो। आई एम अनस्टॉपेबल वाला सॉन्ग है ना जो। 4 ऑफ कीज, क्लियरिंग द वेज। आप दोनों के रास्ते में कुछ अड़चने हैं, स्टिल देर आर सम अड़चन, तो लेकिन होम, घर बिल्कुल ही पास, बिल्कुल यूनियन के करीब हैं। जस्ट उसको हटाने के लिए आपको अपने मस्कुलाइन एनर्जी की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा दिखता है आपका जो पार्टनर है, मस्कुलाइन एनर्जी है, वो ज़रूर से ज़रूर इस रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको हटाने के लिए वो खुद आएंगे, क्योंकि रीयूनियन आप खुद से करते नहीं हैं। डिवाइन फेमिनाइन ये नहीं कहती कि चलो अब मैं रीयूनियन का टाइम आ गया, अब मैं रीयूनियन करती हूँ, चलो अब मैं उनको अनब्लॉक करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपका पार्टनर खुद ही, क्योंकि आप दोनों ही इंट्यूटिव होते हो, आप दोनों ही 5D में कॉस्मिक मैरिज में ऑलरेडी मैरिड होते हो, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी में, है ना। तो उनको ये फील हो जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मुझे अब एग्जैक्टली करना क्या है। द आर्क ऑफ द कन्वीनियंट। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आग भी जल रही है, टेंट भी है, सर्दी का टाइम है और एक रात का टाइम है। रात के टाइम में रेगिस्तान में ठंड हो जाती है ना, तो आप, ऐसा लगता है कि तपती धरती पर आप रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। जब देखो एक मुश्किल आई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, एक मुश्किल आई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, मतलब एक खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है, ये कह रही हूँ। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, एक थोड़े टाइम के लिए क्या, एक रिलैक्स मुझे ज़रूर मिल जाता है। अब वो चाहे मेडिटेशन से मिलता है या किसी भी चीज़ से, या आपके पार्टनर को आपको अपना देख लेने से होता है। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको फील होती है, जैसे कि हाँ, रात का सीन है ना कि दिन भर तो रेत तपती रहती है, लेकिन रात को क्या होता है, ठंड हो जाती है। यहाँ पर है 3 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड, सेटिंग योर कोर्स।
आप अपने गोल्स बना रहे हैं, आप बहुत दूरी से देख रहे हैं, यहाँ रेनबो का भी साइन है, रेनबो भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना? तो आप अपने गोल्स को, अपने एनर्जीज को सेट करने में लगे हुए हैं कि अब मुझे क्या चाहिए, बेसिक ये वाली बात। आप ये सोच रहे हैं कि अब मैंने सोच लिया, अब मुझे ये चाहिए तो चाहिए, अब चाहे वो मेरे टैरो में आया नहीं आया, चाहे मेरी एस्ट्रोलॉजी में आया नहीं आया, आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अब कुछ रुकना नहीं है। उनकी ट्रू फीलिंग, मेरे साथ तुमने इतना ग्रो नहीं किया जितना मुझसे अलग रहकर कर रही हो। आई वॉज लाइंग एंड क्रिएटिंग इल्यूजन्स फॉर यू। इस जन्म में माफ तो कर दोगी ना? कुछ ना कुछ इल्यूजन सा क्रिएट किया उन्होंने, या कंफ्यूज करके रख दिया, तो ये खुद ही परेशान है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है। मैं अब रेडी हूँ तुमसे एक फेथफुल एंड लॉयल रिलेशनशिप निभाने के लिए। मुझे मेरा कर्मास मिल रहे हैं और मुझे गिल्ट है इस बात का कि मैं तुम्हें ठीक से सर्व नहीं कर सका या कर सकी। आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये बात तो दिखाई देती है। तुम ओह जो तुमने तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। सच में तुम ना होती या होते तो जो आज हूँ मैं वो ना होता। हाँ, तो हो सकता है आपने भी इनको बहुत कुछ सिखाया है, ट्रांसफ़ॉर्म किया है। सिखाया का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ गए हैं, चलो भई पाठ पढ़ा रहे हैं। सिखाने का मतलब है कि आपने अपने लिए जो स्टैंड लिया ना, उसकी वजह से इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। तुम्हें भी बेबी गर्ल के सपने दिखते हैं क्या? मुझे तो दिख रहे हैं। हमारा सुंदर डिवाइन कनेक्शन है। आपका पार्टनर को कहीं न कहीं कोई ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें कि बेबी गर्ल के ड्रीम्स उनको दिख रहे हैं। हो सकता है आपको भी सपने में कोई बच्चा गोद में खेलता हुआ या आपकी तरफ हंसता हुआ भागता हुआ आ रहा है, ऐसा दिख रहा हो, कोई बेबी बॉय या गर्ल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेबीज दिखना, या फील करना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या है ना, या बेबी हो रहा है, इस तरह का डिलीवर कर रही हूँ, तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप अपने जीवन में कुछ नए की ओर आकर्षित हो रहे हैं। नया आपके जीवन में ऑटोमेटिकली होने वाला है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है, आई मिस बीइंग विद यू, आई जस्ट नीडेड टू बी ऑन माई ओन बिफोर आई डिड मोर डैमेज। अच्छा, मैं ना अपने आप से एक बार सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ, इससे पहले कि सब कुछ डैमेज हो जाए। लिसन टू योर इनर वॉइस। आप अपनी इनर वॉइस सुनते रहिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इनर वॉइस का मतलब है कि आप ये समझें कि आपकी एनर्जी जो है वो कहाँ जा रही है। इंट्यूशन जिसे कहते हैं ना, वो चीज़, ठीक है। 2 कार्ड्स और हैं। यस। लाइफ इज इधर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। देखिए, लाइफ वाकई रोलर कोस्टर रहती है सबकी, चाहे वो कितने ही बड़े सेलिब्रिटी हों, चाहे वो कितने ही बड़े अमीर हों, चाहे वो कितना ही मजदूर हो, ठीक है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो हम ये सोचें ओहो हमारी लाइफ स्मूथ की नहीं है औरों की तरह। औरों की लाइफ कहाँ दिखती है आपको? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे पता क्या होता है? झूठ। सब कुछ झूठ होता है। क्यों? क्योंकि हम आज रोए हैं तो ये कौन बताता है आज मैं रोई हूँ? और कुछ आजकल तो ड्रामे चल भी रहे हैं, ये लोग कर भी रहे हैं कि मैं रोई हूँ, मेरा बच्चा रोया, लो देखो। ये उसको चुप कराने की बजाय वीडियो बना रहे होते हैं। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि असल में कौन बताता है? आप अपना अच्छा अच्छा ही तो बताते हो ना, कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो हम ये चीज़ बताते हैं, तो वो एक झूठ हो जाता है, क्योंकि अच्छा और बुरा साथ साथ चल रहा होता है। तो यही बात है कि आप अपनी लाइफ में परेशान मत हो। यू आर द ब्लैक स्मिथ ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। यस, आप ही हैं अपनी लाइफ के को क्रिएटर। आप कह रहे हो कि मैंने ही अपनी लाइफ बनानी है, चाहे कुछ भी हो, मैं जो चाहूंगी या चाहूंगा वही होगा। इसीलिए कह रही हूँ, अफर्मेशन आप करेंगे ना इस टाइम पीरियड में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रीयूनियन का टाइम भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ आपने जस्ट मैनिफेस्ट किया है और आपका पार्टनर आप तक आ चुका है, या जस्ट आधे रास्ता तक है। रास्ता मीन्स लिटरली रास्ता ही नहीं है, इसका मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो आप तक आएंगे और कुछ ना कुछ कबूल करेंगे, कमिटमेंट देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ घर भी है जो कि ये बता रहा है कि हाँ, मस्कुलाइन जो है एक नए रास्ते पर है। सूरज की रोशनी भी है जो कि ये बता रहा है कि हाँ, आपका जो रास्ता है वाकई एक एक पाथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसमें आप दोनों ने चलना है। लेकिन आपकी अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो यही है कि आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दें, अपने इमोशंस पे ध्यान दें, आपकी सेंसेशन क्या रह रही है, उन सब चीज़ों पर ध्यान दें, है ना? बस मेन चीज़ यही है। आपने बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है? मैंने ये सब कुछ बता दिया, उनकी दोनों तरह से फीलिंग्स, आपको करना क्या है वो, आप दोनों की एनर्जी, सिचुएशंस और रीयूनियन का टाइम करीब है। मैं ये नहीं कह रही कि बस हो ही रहा है, बस हाँ, ही इज़ ऑन द वे, ये कह सकते हैं। ही इज़ ऑन द वे। नंबर 4 है, नंबर 4 4 ऑफ वांड्स का भी कार्ड माना जाता है। नंबर 4 यूनिटी का कार्ड है। नंबर 4 आपके फाउंडेशन का कार्ड है। नंबर 4 होम का कार्ड है ना? नंबर 4 इसी तरह का रहता है और कुछ क्रिएट करने का रहता है। तो न्यू बिगिनिंग तो आपकी है। 4 ऑफ कीज, 4 ऑफ रोजेस, ये ना? 4 4 नंबर भी हो सकता है आपको बहुत दिखते हो। क्वाड्रुपल 4 4 4 4 4 ये भी आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, ये भी हो सकता है। बिना एफर्टलेसली, मतलब आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो कि चलो नंबर देखते हैं कौन सा दिखेगा। अचानक दिखता है और अचानक ऐसा नोटिसेबल दिखता है कि आप कहते हो कि क्या हो रहा है ये ये कैसे दिख, ये वाली बात है। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। इन एनर्जीज पर आप बड़े अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। अगर रेजोनेट करता है तो ठीक है, नहीं भी करता तो इसे लेट इट गो करें। और हाँ, अफर्मेशंस करना मत भूलिए। जो आपका काम है वो काम तो करते ही रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।